बल्कि ऐसा करने से उसकी आँखें ज़रूर खुल जाएँगी और वो स्वयं ईश्वर जैसी हो जाएगी। वो उसे अच्छे-बुरे का फ़र्क स्वयं समझ में आने लगेगा। पर उस साँप ने हव्वा को ये नहीं बताया कि वर्जित फल खाने से उसके पास ईश्वर का मात्र यही एक गुण आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। आखिरकार वो था आखिरकार वो था तो एक धूर्त साँप ही। इंसान होने के नाते हव्वा ने अज्ञात को जानने और समझने की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वर्जित फल खाने का निर्णय ले लिया और वो अचानक जागृत हो गई। उसने चेतना का अनुभव किया या शायद पहली बार उसे जागरूकता का अनुभव हुआ। चूँकि कोई भी जागरूक महिला जो हर चीज़ को स्पष्ट ढंग से देख सकती है, किसी ऐसे पुरुष को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अब तक जागरूक ना हुआ हो। इसलिए हव्वा ने फ़ौरन आदम को भी वो वर्जित फल खिला दिया, जिससे आदम भी आत्म जागरूक बन गया। आज भी स्थिति वैसी ही है। महिलाएँ शुरू से ही पुरुषों को जागरूक जागरूक बना रही हैं। वे ख़ास तौर पर पुरुषों को अ, अस्वीकार करके ऐसा करती हैं। अगर पुरुष ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, तो महिलाएँ उन्हें शर्मिंदा करके भी ऐसा करती हैं। चूँकि प्रजनन का प्राथमिक भार महिलाओं को ही उठाना पड़ता है और इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि अगर इसका कोई और विकल्प होता, तो क्या होता? लेकिन पुरुष को शर्मिंदा करके उन्हें आत्म जागरूक बनाने की महिलाओं की क्षमता आज भी प्रकृति की सबसे प्रबल शक्तियों में से एक है। अब आप पूछ सकते हैं कि भला दृष्टि का साँपों से क्या लेना-देना है? देखिए, इसका सबसे उल्लेखनीय महत्व तो ये है कि दृष्टि की मदद से ही आप साँपों को देख सकते हैं क्योंकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे आपको अपना शिकार भी बना सकते हैं। ख़ासकर अगर आप कम उम्र के हों और हमारे वृक्षवासी पूर्वजों की तरह पेड़ों पर रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया में मानवशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और पशु व्यवहार एनिमल बिहेवियर की प्रोफ़ेसर लिन इज़ेबेल कहती हैं कि प्रकृति में मनुष्य करीब-करीब अकेला ऐसा जीव है, जिसके पास आश्चर्यजनक रूप से इतनी तीव्र दृष्टि क्षमता होती है और संभव है कि ये क्षमता लाखों वर्षों तक ज़मीन पर रेंगने वाले साँपों के खतरे का पता लगाने और उस उनसे बचने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई व्यवस्था का नतीजा हो। आखिर हमारे पूर्वज इन साँपों के साथ ही विकसित हुए थे। शायद ये उन कई कारणों में से एक है, जिसके चलते मरियम माँ का एक शाश्वत प्रतीक को मध्ययुगीन और पुनर् पुनर्जागरण काल के प्रतीक चिन्हों में दिखाना बहुत आम बात है, जिसमें ईसा एक बच्चे के रूप में शिकारी सरीसृपों, जमीन पर रेंगने वाले जीव से दूर मरियम की गोद में होते हैं और मरियम ने पूरी मजबूती से एक सरीसृप और अपने सरीसृप को अपने पैर तले दबा रखा होता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, साँप अपनी ओर से एक फल देने का प्रयास करता है। इस फल को दृष्टि के रूपांतरण से भी जोड़कर देखा जाता है। रंगों को देख पाने की हमारी क्षमता हमारी व्यवस्था का परिणाम है और उसी की मदद से हम खाने के लिए उपयुक्त पके हुए फलों और अन्य खाद्य पदार्थ को पहचान पाते हैं। तो हमारे मूल माता-पिता यानी आदम और हव्वा ने साँप की बात सुनी और वर्जित फल खा लिया, जिससे उनकी आँखें खुल गई। वे अचानक जागरूक हो गए। हो सकता है कि आपको भी हव्वा की तरह लगे कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, पर कई बार थोड़ा बहुत पा लेना, कुछ ना पाने से ज़्यादा बुरा होता है। आदम और हव्वा जागरूक तो हो गए, पर सिर्फ़ उतना ही
कि कुछ भयानक चीज़ों पर गौर कर सकें और उन्होंने सबसे पहले इस बात पर गौर किया कि वे दोनों नग्न हैं। नग्न बंदर। मेरे बेटे को अपने नग्न होने का एहसास 3 साल से कम की उम्र में ही होने लगा था। वो खुद कपड़े पहनना चाहता था। जब वो वॉशरूम जाता, तो दरवाजे को ठीक से बंद करना नहीं भूलता था। वो सार्वजनिक रूप से कभी बिना कपड़े पहने सामने नहीं आता था। मैं समझ नहीं पाता था कि उसकी इस आदत से उसकी परवरिश का कोई संबंध है या नहीं, क्योंकि अपनी नग्नता का एहसास उसे स्वयं ही हुआ था और इस पर उसकी प्रक्रिया भी उसकी अपनी ही थी। मुझे लगता था कि उसे शायद ईश्वर ने ऐसा ही बनाया था। अपनी नग्नता का एहसास होने का अर्थ क्या है? इससे भी बदतर कि अपने जीवन साथी की नग्नता का एहसास होने का अर्थ क्या है? सारी वाहियात चीज़ें भया भयावह तरीके से ही व्यक्त होती हैं। उदाहरण के लिए इस अध्याय की शुरुआत में जो चित्र दिया गया है, वो पुंज पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैंस वेल्ड्यूंग्रियन की पेंटिंग से प्रेरित है। नग्न होने का अर्थ है कमज़ोर और आसानी से आघात योग्य होना। नग्न होने का अर्थ है सुंदरता और स्वास्थ्य के बारे में दूसरों द्वारा आँका जाना। नग्न होने का अर्थ है प्रकृति के और इंसानों के जंगल में असुरक्षित और निहत्था होना। इसलिए आँखें खुलते ही आदम और हव्वा शर्मसार हो गए थे। वे सब कुछ स्पष्ट देख सकते थे और सबसे पहले उन्होंने स्वयं को ही देखा। उनके दोष स्पष्ट नज़र आ आ रहे थे। उनका आसानी से आघात योग्य होना साफ दिखाई दे रहा था। अन्य स्तनधारी जीवों के गुप्तांग अक्षर उनकी चौड़ी पीठ के कारण आसानी से नज़र नहीं आते, पर आदम और हव्वा सीधे खड़े होने वाले जीव थे और उनके गुप्तांग शरीर के सामने वाले हिस्से पर थे, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता था। इससे भी बदतर ये कि आदम और हव्वा ने अपने अंगों को ढकने और अपने अहम की रक्षा के लिए फ़ौरन लंगोट बना लिया। इसके बाद वे फ़ौरन वहाँ से पन च चंपत हो गए और झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। यह एहसास होने के बाद कि वे कमज़ोर और आसानी से आघात योग्य हैं, आदम और हव्वा को महसूस हुआ कि वे ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य नहीं हैं। अगर आप आदम और हव्वा के इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप इस बारे में सही ढंग से सोच-विचार नहीं कर पा रहे हैं। खूबसूरती हमेशा बदसूरती को शर्मसार करती है, शक्ति कमज़ोरों को शर्मिंदा करती है, मृत्यु जीवन को शर्मसार करती है और आदर्श चीज़ें हम सबको, इसलिए हमारे अंदर के लिए भय होता है। हम इससे चिढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमें इससे नफ़रत होती है। ये भाव स्वाभाविक ही है कि जीवन की उत्पत्ति की कहानी में कैन और एबल के प्रसंग के माध्यम से इसी विषय की पड़ताल की गई है। हम इस मसले पर क्या कर सकते हैं? क्या हमें खूबसूरती, स्वास्थ्य, प्रतिभा और शक्ति के सभी आदर्शों का त्याग कर देना चाहिए? नहीं, जी नहीं, ये कोई अच्छा समाधान नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ़ यही सुनिश्चित होगा कि हम हर समय स्वयं को शर्मसार महसूस करेंगे, फिर हम इसी के हकदार होंगे। मैं नहीं चाहता कि जो महिलाएँ अपनी आकर्षक उपस्थिति से सुंदरों उपस्थिति से सुंदरों का दिल जीत लेती हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कहीं गायब हो जाएँ ताकि बाकी सब स्वयं को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सचेत महसूस ना करें। मैं नहीं चाहता कि जॉन वन न्यूमैन जैसी बौद्धिक प्रतिभा सिर्फ़ इसलिए कहीं गायब हो जाए क्योंकि मेरी अपनी गणित की समझ 12वीं कक्षा के छात्र से ज़्यादा नहीं है। जॉन
ने अत 39 19 19 साल की उम्र में संख्याओं को पुनर् पुनर्परिभाषित पुनपरवेश पुनपरिभाषित कर दिया था। ईश्वर का शुक्र है कि उन्होंने इस संसार को जॉन जैसा प्रतिभावान इंसान दिया। ठीक इसी तरह मैं ग्रेस केली, अनीता एक गर्व और मोनिका बेलुची के लिए भी ईश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे लोगों की उपस्थिति में स्वयं को अयोग्य महसूस करना मेरे लिए गर्व की बात है। ये वो कीमत है जो हम सब लक्ष्य, उपलब्धि और महत्वाकांक्षा के लिए चुकाते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद इस बात पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आदम और हव्वा ने अपनी नग्नता का एहसास होने के बाद फ़ौरन अपने शरीर को ढक लिया था। मेरे विचार से कहानी का अगला हिस्सा निहायत ही हास्यास्पद है। हालाँकि ये हिस्सा परेशान करने वाला और भयानक भी है। उसी शाम जब सूर्य ढलने के बाद ईडन के बगीचे में ठंडक भरा माहौल था, तो ईश्वर टहलने के लिए बाहर निकले पर आदम गायब था। ईश्वर को हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने आदम के साथ हर रोज़ टहलने की आदत थी। आदम ईश्वर अ आदम, ईश्वर ने उसे आवाज़ दी। वे पल भर के लिए भूल गए कि वे ईश्वर हैं और बगीचे की झाड़ियों के पार चाहें जहाँ तक देख सकते हैं। आदम को ढूँढने लगे, "आदम कहाँ हो भई?" ईश्वर की आवाज़ सुनते ही आदम अचानक सामने आ गया। पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। पहले पहल तो वो विक्षिप्त सा नज़र आया और फिर रेंट फिंक जैसा क्या र रैट फिंक जैसा लगने लगा। एड विग टेडी राथ नामक कलाकार द्वारा रचित एक किरदार जो वॉल्ट डिज़्नी के मिकी माउस के सामने एंटी हीरो था। ओके। संसार के रचयिता ने आदम को आवाज़ दी और वो फ़ौरन सामने आकर बोला, "हे परमपिता, आपने मुझे पुकारा और मैंने आपकी आवाज़ भी सुनी, पर मैं नग्न था इसलिए छिपा हुआ था।" इस जवाब का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो लोग अपनी कमज़ोरी या अपने आसानी से आघात योग्य होने के कारण घबरा जाते हैं, वे सच बोलने से, व्यवस्था और अराजकता के बीच संतुलन बनाने से और अपने भाग्य से हमेशा डरते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे ईश्वर के साथ टहलने से डरते हैं, जो भले ही सराहनीय ना हो, पर उनके इस डर को समझा जा सकता है। ईश्वर आपको आँकने वाले पिता हैं, उनके आदर्श बहुत ऊँचे हैं और उन्हें खुश करना आसान नहीं है। ईश्वर ने पूछा ईश्वर ने पूछा, "किसने कहा कि तुम नग्न हो? क्या तुमने कोई वर्जित चीज़ खाई है?" जवाब में आदम ने पूरी मनहूसियत के साथ अपनी प्रेमिका, संगिनी और जीवनसाथी हव्वा के ओर इशारा करके उसकी चुगली कर दी और इसके तुरंत बाद उसने ईश्वर को दोषी ठहराते हुए कहा, "आपने मुझे जो महिला दी, उसी ने मुझे वो वर्जित फल दिया, जिसे मैंने खा लिया।" कितनी वाहियात पर कितनी सच बात! संसार की पहली महिला ने पहले पुरुष को स्वयं को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सचेत बनाकर द्वेष से भर दिया। इसके बाद संसार के पहले पुरुष ने पहली महिला को और फिर ईश्वर को इसके लिए दोषी ठहरा दिया। आज भी हर ठुकराया हुआ पुरुष ठीक ऐसा ही महसूस करता है। संभावित प्रेमिका द्वारा ठुकराया जाना दरअसल उसकी
प्रजनन योग्यता को अस्वीकार करने जैसा होता है। गले में कुछ फँस गया भाई। जिसके बाद सबसे पहले तो वो उस संभावित प्रेमिका के सामने स्वयं को बहुत छोटा, बहुत तुच्छ महसूस करता है। फिर वो ईश्वर को इस बात के लिए कोसता है कि उसने उसकी संभावित प्रेमिका को इतना धूर्त और कपटी, वो उससे इतना निरर्थक, अगर उसे ज़रा-सी भी समझ हुई, वो इतना दोषपूर्ण क्यों बनाया? इसके बाद उसको उसके अंदर बदले के विचार उठने लगते हैं। कहानी नीच और घिनौनी कितनी नीच और घिनौनी पर ज़ाहिर तौर पर आसानी से समझी जा सकने वाली बात है। दूसरी ओर महिला के पास दोष देने के लिए वो साँप था जो बाद में शैतान निकला। भले ही ये कितना भी अविश्वसनीय लगे, इसलिए हम समझ सकते हैं कि हव्वा से ये गलती कैसे हो गई, और साथ ही हम उसके लिए सहानुभूति भी रख सकते हैं। आखिर उसे वर्जित फल खिलाने वाला वो साँप धोखा देने में माहिर था, पर आदम, आखिर उसे क्या हो गया? उसे तो किसी ने ऐसे कड़वे शब्द मुँह से निकालने के लिए मजबूर नहीं किया था। दुर्भाग्य से पुरुष, या यूँ कहें कि जानवर के लिए और बुरे हालात बनने बाकी थे। पहले तो ईश्वर ने उस धूर्त साँप को कोसते हुए श्राप दिया कि अब से वो बिना पैरों का हो जाएगा, और उसे जीवन भर ज़मीन पर रेंगते हुए स्वयं को गुस्से से भरे इंसानों से बचाना होगा। इसके बाद ईश्वर ने महिला से कहा कि जब से वो तमाम तकलीफ़ें सहने के बाद ही बच्चों को जन्म देगी, और एक अयोग्य पुरुष की इच्छा रहेगी, जो कभी-कभी दोषपूर्ण व्यवहार भी करेगा। वो पुरुष अब हमेशा के लिए महिला के जैविक बायोलॉजिकल पहलू का स्वामी होगा। इसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि ईश्वर एक पितृसत्तात्मक अत्याचारी है। इस प्राचीन कहानी को राजनीतिक रूप से प्रेरित दृष्टिकोण से देखने वाले यही अर्थ निकालते हैं। हालाँकि मेरा मानना है कि ये सिर्फ़ वर्णन किया जाने वाला प्रसंग है। ऐसा मानने का कारण ये है, जैसे-जैसे मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर अपना विकास किया, उनके मस्तिष्क के आकार में भी ज़बरदस्त विस्तार हुआ। इसी मस्तिष्क ने उन्हें अंततः आत्म-जागरूक भी बनाया। मस्तिष्क के आकार में हुई विस्तार से मानव भ्रूण के सिर और महिलाओं की कोख के बीच क्रमिक विकास की प्रतियोगिता सी शुरू हो गई, जिससे धीरे-धीरे महिलाओं के नितंब नितंबों का आकार समय के साथ-साथ चौड़ा होता गया। आखिरकार उसके नितंब इतने चौड़े और मांसल मांसल हो गए कि उनके लिए दौड़ना करीब-करीब असंभव हो गया। जबकि भ्रूण ने शिशु के रूप में जन्म लेने का अपना समय धीरे-धीरे कम कर लिया, और मनुष्यों के बच्चे अपने आकार के अन्य स्तनधारी जीवों के मुकाबले गर्भधारण के बाद जन्म होने में लगने वाले औसत समय से 1 साल पहले ही पैदा होने लगे। साथ ही मानव शिशु के सिर का क्रमिक विकास इस तरह हुआ कि वो आंशिक रूप से सिकुड़ गया। ये सभी बदलाव महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए काफ़ी तकलीफ दे रहे। मूल रूप से भ्रूण जैसा शिशु अपने जीवन के पहले साल में करीब-करीब हर चीज़ के लिए अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर हो गया। बच्चे के विशाल मस्तिष्क को योजना संबंधी क्षमता का अर्थ था क्षमता का अर्थ था कि माता-पिता का घर छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने से पहले 18 साल या 30 साल की उम्र तक उसे प्रशिक्षित करना होगा। हालाँकि बच्चे का जन्म होने के दौरान माँ को होने वाली
असहनीय पीड़ा और उस दौरान माँ और शिशु दोनों के लिए मृत्यु के भारी खतरे का इससे कोई संबंध नहीं है। इन सब बातों का बस यही अर्थ है कि हर महिला को गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। खासकर अपने शुरुआती दौर में और इसका एक स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि इस पुरुष पर उसकी निर्भरता बढ़ जाती है, जो भले ही द्वेषपूर्ण स्वभाव का हो और समस्याएँ पैदा करता रहता हो। अब हव्वा जागरूक हो चुकी थी। ईश्वर ने भी उससे बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद ईश्वर आदम की ओर मुड़े, जिसके पुरुष वंशजों का जीवन भी कोई आसान नहीं होने वाला था। ईश्वर ने उससे कहा, "हे पुरुष, क्योंकि तुमने इस महिला की बात सुनी इसलिए तुम्हारी आँखें खुल गई। तुम्हें ये ईश्वर जैसी दृष्टि उस साँप वर्जित फल और अपनी प्रेमिका के कारण मिली। इस दृष्टि की मदद से अब तुम बहुत दूर तक, यहाँ तक कि भविष्य तक देख सकते हो। पर जो लोग भविष्य देख सकते हैं, वे अनंत काल तक आने वाली मुसीबतों को भी देख सकते हैं। फिर उन्हें उन मुसीबतों से जुड़ी सभी आकस्मिक संभावनाओं से निपटने की तैयारी भी करनी होगी। ऐसा करने के लिए तुम्हें अनंत काल तक अपने भविष्य की खातिर अपने वर्तमान का बलिदान देना होगा। तुम्हें सुरक्षा कर हासिल करने के लिए अपने आनंद को किनारे रखना होगा। संक्षेप में कहें तो तुम्हें काम करना होगा, जो बहुत ही मुश्किल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नुकीले काँटों को पसंद करते होंगे, क्योंकि अपने रास्ते में तुम्हें बहुत से ऐसे काँटे मिलेंगे। और फिर ईश्वर ने संसार के पहले पुरुष और पहली महिला को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने उनकी शोषब अवस्था से और उनकी बेहोश दुनिया बेहोश दुनिया से बाहर करके इतिहास की भयावहता की ओर धकेल दिया। इसके बाद ईश्वर ने एक स्वर्गदूत को आग की लपटों से धधकती तलवार के साथ ईडन के बगीचे के दरवाजे पर तैनात कर दिया, ताकि आदम और हव्वा वहां लगे जीवन के वृक्ष के फल न खा सके। ईश्वर द्वारा ईश्वर द्वारा उठाया गया ये कदम घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। आखिर विचारे इंसानों को फौरन अमर क्यों नहीं बनाया जा सकता था? खासकर तब जब अंततः आपकी योजना यही करने की है। इस कहानी के अंत में यही तो होता है। लेकिन भला ईश्वर से सवाल जवाब करने की जुर्रत कौन करे? शायद स्वर्ग एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण आपको खुद करना पड़ता है, और शायद अमर होना ऐसी चीज है जो यूं ही नहीं मिलती, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। इसलिए हम अपने मूल सवाल पर लौट आते हैं। आखिर जो व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के लिए दवाएँ खरीदते समय भी खासी सावधानी बरतता है, वो खुद के बीमार होने पर ऐसा क्यों नहीं करता? अब आपके पास इस सवाल का जवाब है, जो मानव जाति के सबसे मूल ग्रंथों में से एक से मिला है। आखिर वो एक नग्न, बदसूरत, शर्मसार, भयभीत, बेकार, कायर, नाराज़, आत्मरक्षात्मक और दूसरों को दोष देने वाले आदम के वंशज का ख़याल क्यों करेगा? भले ही वो खुद ही आदम का वंशज हो। मेरी ये बात सिर्फ़ पुरुष ही नहीं, महिलाओं पर भी लागू होती है। मानवता के बारे में मंदबुद्धिपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करने के बारे में अब तक हमने जितने भी कारणों पर चर्चा की है, वह सब जितने हम पर लागू होते हैं, उतने ही दूसरों पर भी। वे सारे विचार मानव प्रकृति के बारे में किए गए एक सामान्यीकरण हैं, जिसमें कुछ भी विशिष्ट नहीं है। आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। आप में भी पर्याप्त बुराइयाँ होंगी और अन्य लोग उनसे परिचित भी होंगे। पर फिर भी अपने गुप्त अपराधों
कमियों और योग्यताओं को सबसे अच्छे ढंग से आप खुद ही जानते हैं। आपका मन और शरीर कितना दोषपूर्ण है, ये आपको ही सबसे ज़्यादा पता होता है। स्वर्ग को स्वयं को दोष देने के लिए, स्वयं को एक वाहियात इंसान की तरह देखने के लिए आपके पास जितने कारण होते हैं, उतने कभी किसी और के पास नहीं हो सकते। कई बार तो आप कई बार तो आप अपनी नाकामियों के लिए खुद को सज़ा देने के मकसद से उन चीज़ों से खुद को दूर करते हैं, जिनसे आपको कुछ लाभ हो सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आपका मासूम पालतू कुत्ता सीधा-साधा मासूम पालतू कुत्ता, जो आपको कभी चोट नहीं पहुँचा सकता और आत्म जागृति से बहुत दूर होता है, वो भी आपसे कहीं अधिक योग्य है। अगर आप अब भी वास आश्वस्त नहीं हुए हैं, तो आइए हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हैं। व्यवस्था, अराजकता, जीवन, मृत्यु, पाप, दूरदर्शिता, कर्म और पीड़ा संसार के जीवन की उत्पत्ति की कहानी लिखने वाले के लिए और मानवता के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। ये कहानी अब भी जारी है, अपनी पूरी तबाही और त्रासदी के साथ और जो लोग यानी हम इसका हिस्सा हैं, उन्हें एक और दर्दनाक जागृति के साथ आगे भी संघर्ष करना होगा। इसके बाद नैतिकता पर विचार करना ही हमारी नियति होगी।